भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती जब वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ वो नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श दुख कर दिए दुख हर लिए, कर दिए दुख हर श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। जग पर खोल संसार में बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से। सभी माता बहनों से निवेदन है, जितनी भी माता बहन कथा में आई और जो भी भक्तजन कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आप सभी शांति पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। भद्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सच्चिदानंदे रूपाय विषयोत्पत्तरादे
तत्पत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मनोजीवं मारुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमताम् वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतं क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बरसाने की राधिका नंदगांव की श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी लाडली मेरा दे तेरो जन्म जन्म वरे ब्रज वृंदावन ब्रज ब्रज में लौट्यो नहीं कियो न यमुना पार मन से जान्यो नहीं सूरज को तात्वे वृंदावन के वृक्ष को मरण में न जाने को वहाँ डाल डाल रे पालते श्री राधे राधे हो। व्यासदेव सुखदेव श्री सोनक सूत प्रणाम बारे बारे करे प्रेम से पूर्ण होए सब काम आए
आए हो प्रेम से लीजिए हरे का मेरी तरफ से सभी भक्तों को जय राधे श्याम जय सीताराम बोले भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की बस्ती नगर की संत और समाज की गौ माता की प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज तीसरा दिन है श्रीमद् भागवत कथा का। तीसरे दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे जीवन के भी 3 दिन कम हो गए क्योंकि सभी को 7 दिन का श्राप लगा हुआ है। जन्म तेरो बाबा ने बीत गयो कबहू ना राम नाम कर। आप जिंदगी को बाबा में बताएंगे ना तो भगवान का नाम आपको याद नहीं। रे मन मूरख कब तक समय गमाए राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। इस जिंदगी में आए हैं आप खूब कथा सुन रहे हैं, खूब सत्संग हो रहा है, लेकिन इस सत्संग से आपने लिया क्या ज्ञान किया? मनुष्य जीवन में आए हैं ना, ये मनुष्य जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं। इसको देवता भी तरसते हैं। जो माता बहन कथा सुनने आती है ना, वो बच्चों को भी समझा के रखना पड़ता है कि हमारे बच्चे भी कथा सुनने आए, अच्छी बात, लेकिन उनको समझा के रखना पड़ता है कि बेटा कथा सुनो, आवाज नहीं करनी। भागवत कथा पंडाल में बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी आवाज होती है तो कथा में मन नहीं लगता। और यही बता रहे हैं सुखदेव भगवान, जब तक हम अपना मन श्रीमद् भागवत कथा से नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये भागवत कथा कोई खिलौना नहीं है, ये तो साक्षात मुक्ति को देने वाला शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा में आए और आने के बाद अगर कथा पंडाल में विराजमान कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन इन कानों को आप और ध्यान को केवल भगवान से जोड़ देंगे तो आपको कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। अगर हमारी मैया है ना, जो भक्तजन है, बूढ़े बड़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए, तभी तो कहते हैं कि जो भी करना है इसी अवस्था में कर लीजिए, फिर सोचेंगे कि हम बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब सुनेंगे, कुछ नहीं सुनोगे, फिर तो कहां से बहरे हो जाओगे, कुछ सुनाई नहीं देते। अगर हमारी मैयाओं से पूछे जो कानों से नहीं सुनती हैं कि कथा में क्या आया, कुछ याद नहीं है, बोले कुछ तो सुनाई देता है और कुछ नहीं देता। बोलो राधे राधे। कौन सी उम्र में कथा सुननी चाहिए? इसी उम्र। और कुछ भक्तजन कहते हैं कि गुरुजी हम तो कथा घर पे बैठ के सुन रहे हैं, माइक लग रहे हैं ना बहुत। माइक तो आपकी सुविधा के लिए लगा रखा है कि बोले घर से कथा सुनने नहीं आओ तो कम से कम जहाँ बैठे हो वहां तो सुनो।
लेकिन वहां भी कथा नहीं सुनते, केवल निंदा बुराइयों में लगे हुए हैं। अब आप दूर बैठ के कथा सुनोगे तो मन लगेगा, बात करते रहेंगे। और यहाँ बैठे हो, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कथा में बिल्कुल बोलना नहीं है, जबकि आप मानते नहीं और दूर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो जरूर बात करेंगे, मन कहाँ लगेगा। और जब तक भगवान के सामने नहीं आओगे, साक्षात्कार नहीं होगा, भगवान के सन्मुख नहीं आएंगे, तब तक गोविंद प्राप्त होंगी। अगर हम भगवान की कथा में बैठे हैं तो हमें भगवान के सन्मुख बैठना पड़ता है, उनका साक्षात्कार जरूरी है। आप ऐसे घर पे सो के कथा सुन रहे हैं, बैठ के कथा सुन रहे हैं, ऐसे पुण्य नहीं मिलेगा। आप भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तभी तो भगवान का साक्षात्कार होगा। तो भगवान से दूर नहीं जाना है, क्योंकि ठाकुर जी हमारे हैं और हम किसके हैं? हम ठाकुर जी के हैं। और ठाकुर जी किसके हैं मैया? बेटा के। आप तो बेटा बेटी के हो गए ना, क्योंकि भगवान से मोह कम, धन से ज्यादा है, बेटाओं से ज्यादा है। ठाकुर जी को अपना मान लेंगे ना, तो आप जब कथा शुरू होगी उससे पहले आपकी लगन लग जाएगी कि हम भगवान की कथा में आधे घंटे पहले ही पहुंच जाएं। जिसको इस जीवन में कथा श्रवण प्राप्त करने के लिए मिल गई, उसको जीवन में कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। आप सोचें कि हम कथा बड़ी करवाएंगे, वो कथा तो बड़ी नहीं करवाएंगे, लेकिन उनकी सोच इतनी छोटी है, उनको ये नहीं पता है कथा बड़ी नहीं हुई है, ये तो व्यवस्थाएं बड़ी हुई है। कथा कोई बड़ी नहीं होती, व्यवस्थाएं बड़ी हैं। उसमें 10-20 भक्तजन व्यवस्था में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक कौन सी व्यवस्था करनी, तो केवल व्यवस्थाएं बड़ी हैं, कथा तो हुई। आप अपनी भावनाओं को अच्छी बनाएंगे तो भगवान आएंगे, और भावना अच्छी नहीं है तो भगवान ना बड़ी कथा में मिलेंगे ना छोटी में मिलेंगे। कथा तो हुई कि भागवत जी को बड़ी कैसे करोगे आप? भगवान बाल कृष्ण आपके घर में विराज रहे हैं, एक प्रश्न का जवाब देना, आप बड़ी और छोटी कहना ही भूल जाएंगे। जीवन में ये याद नहीं रहेगा बड़ी क्या होती है और छोटी क्या होती है। जिस मुखारविंद से आप कह रहे हो उसको सोच के तो बोलो, क्या लिया है आपने कथा सुनकर? कुछ भी नहीं। इतनी कथाएं कराई आपने, कुछ समझी? आपके घर में लड्डू गोपाल जी है ना, छोटे वाले, तो आप कहते हैं हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा तो आप सभी करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद में वस्त्र पहनाते हैं, जैसे ये लड्डू गोपाल जी विराज रहे हैं। तो इन लड्डू गोपाल जी की आप सेवा कर रहे हैं, और लड्डू गोपाल जी के मन में ऐसा आया आपके कि छोटे हैं और पड़ोसी बड़े लेके आ गए, हमसे बड़े हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए लड्डू गोपाल जी बहुत हैं, तो ये छोटे हैं, ये उनसे बड़े हैं, ये उनसे बड़े हैं। तो आप ये सोच रहे हैं देखो इनके बड़े हैं और हमारे छोटे हैं। हमारी भैयाओं के मन में जरूर आती है, माता बहन यही सोचती हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो हम बड़े लेके आए। तो ध्यान रखना, जब लड्डू गोपाल जी को आपने बदल दिया ना कभी जीवन में, घर से उनको रख के दूसरे लेके आ गए, तो जिस दिन भगवान के मन में आई कि मुझे भी इनका घर बदलना है, तो वो भी आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। तो आप छोटे और बड़े का अंतर समझो। भगवान छोटे नहीं, ये तो भावना छोटी है। भगवान तो वैसे ही, लेकिन आपने जैसा भाव बनाया कि भगवान छोटे हैं, कथा छोटी है, तो आपका मन नहीं लगेगा। भगवान को अपना मानना प्रारंभ करेंगे तभी आपका मन भगवान की कथा में जरूर लग जाएगा। आप ठाकुर जी के हो जाओ। ठाकुर जी आपके हैं। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हमें हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हो गए रमण बिहारी के। आपको भी ठाकुर जी का बनना है, दोनों हाथों की सेवा करते हुए
हरिओ हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी रमण बिहारी के अब है रमण बिहारी के अब मेरे रमण बिहारी अब है रमण बिहारी के हमारा नाम बिहारी लाल की भागवत भगवान की प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। अगर आप भी ऐसा भाव बनाएंगे कि भगवान के हम हैं और हमारे भगवान हैं, सभी नाते रिश्ते सब साथ नहीं देने वाले हैं। जब भी दुख आएगा तो केवल हमारे बांके बिहारी साथ निभाएंगे। अगर आपने विश्वास किया है भगवान पर तो भगवान जरूर साथ निभाएंगे। एक 5 वर्ष की बच्ची है छोटी सी, कहते हैं ना भगवान है हमें जब बूढ़े हो जाएंगे जब मिलेंगे कभी भी नहीं मिलने वाले। ऐसा थोड़ी है कि आप बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान आएंगे, कभी भी नहीं। छोटी सी उम्र की बच्ची है 5 वर्ष की, और 5 वर्ष की बच्ची हमेशा भगवान की सेवा करती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है।
तो हमेशा मन में ऐसा भाव है कभी ना कभी तो मेरे श्याम दर्शन देने जरूर आएंगे। अगर आपने ऐसा भाव बनाया है कि हमारे भगवान आएंगे तो आपको दर्शन देने जरूर है, और भाव ही नहीं बनाया है तो कभी भी नहीं। छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छा भाव बनाया दर्शन देने के लिए मेरे ठाकुर जी जरूर आएंगे। रोजाना सुबह उठती है, 4 बजे स्नान करती है और 4 बजे स्नान करके स्वयं लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती। आज के समय में है ऐसे बच्चे की 5 वर्ष की उम्र में 4 बजे उठ जाए, 4 बजे उठ जाए ऐसा है क्योंकि हमारी मैया ही ऐसे बच्चों को नहीं सिखा रही है। ये केवल माँ का ही काम है, प्रथम गुरु तो माँ है। माँ चाहे तो बच्चों को जैसा बने। 5 वर्ष की बच्ची सुबह 4 बजे उठती है और 4 बजे उठी और स्वयं लड्डू गोपाल जी की सेवा में। अब आप ध्यान रखना, जो ज्यादा सेवा करता है ना, भगवान की भक्ति ज्यादा करता है, उसको लोग पागल कहते हैं। नहीं बोले ज्यादा भक्ति करे शंकर भगवान को रोजाना जल ज्यादा चढ़ाए ना, उसको पागल बताते। अब हमारी माँ बहन है ना, इन्हें भक्ति ज्यादा है। सावन महीना आएगा ना तो खूब जल चढ़ाएंगे भोलेनाथ, और भोलेनाथ पे आस्था ज्यादा होगा क्योंकि शंकर भगवान क्यों है भक्ति को देने वाले हैं। जो मांगा आपने भगवान से वो जरूर देंगे क्योंकि भोले हैं। और आप रोजाना जल चढ़ाने जाएंगे ना तो पड़ोसी आपकी मजाक बनाएंगे, वो यहीं बैठे रहते मजाक बनाने। जो ज्यादा भक्ति करेगा उसकी मजाक ज्यादा होती है। तो छोटी सी बच्ची रोजाना भगवान की सेवा करती है, कृष्ण के मंदिर में जाती है। सभी पड़ोसी कहने लगे देखो ये पागल हो गई भगवान की सेवा। और एक ना एक दिन उनके लिए एक बहुत सुंदर पत्र आया और उस पत्र में लिखा हुआ है कि बेटी कल मैं आपको फिक्स दिन के 4 बजे दर्शन देने के लिए श्री कृष्ण मंदिर के बाहर मिलूंगा। और ये पत्र कहाँ रखा है? उनके दरवाजे। जैसे ही उस दरवाजे पर बेटी गई और उस पत्र को उठा के लाई और उस पत्र में पढ़ा है कि मैं फिक्स 4 बजे कृष्ण मंदिर में दर्शन देने आऊंगा, तो बेटी बड़ी खुश हुई, मेरी सेवा सफल हो गई, मैं रोजाना भगवान की सेवा करती हूँ। मैया के पास में आई, बोली भैया आज हम भगवान के लिए सामग्री लेने जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि हमारे भगवान कल 4 बजे आएंगे। मैया बोली ऐसे कहीं भगवान नहीं आएंगे। ऐसे कहाँ भगवान आएंगे? बोले भगवान आएंगे नहीं, किसी ने मजाक बनाई है। तुम ज्यादा सेवा करती हो ना, इसलिए किसी ने मजाक में ये पत्र लिख के भेज दिया। पर बेटी का मन विश्वास की ओर है, और जिनको विश्वास है उन्हीं के हृदय में भगवान का वास है। करोड़ों का यज्ञ करो, विश्वास नहीं तो भगवान नहीं। और जिन्होंने विश्वास किया है तो उनके हृदय में भगवान जरूर वास करते। बेटी बोली नहीं नहीं, मुझे तो विश्वास है मेरे भगवान वाकई भी हमारी जरूर आएंगे। तो मैया और बेटी दोनों भगवान के लिए सामग्री लेने गई। भगवान के लिए एक तो छाता खरीद के लाई। बोले कहीं वर्षा होना प्रारंभ हो गया तो मेरे भगवान भीग जाएंगे। भगवान के लिए मिठाई का डिब्बा लेके आई। भगवान को भोग किससे लगाएंगे? मीठा होगा तभी तो लगेगा। और भगवान के लिए एक कंबल लेके आई। कहीं भगवान को सर्दी ज्यादा लगी तो उड़ाएंगे तो सही। अब जैसे आपने भावना बनाई कि हमारे घर भगवान विराज रहे, आपके घर में मंदिर सभी के घर में होना चाहिए। जिसके घर में मंदिर नहीं है वो घर शमशान के बराबर। आपने घर को बहुत सुंदर बना लिया, लेकिन उसमें मंदिर नहीं बनाया। और मंदिर नहीं बनाया तो वो घर घर नहीं। पहले भगवान का सुख ही अपना सुख है। भगवान अगर दुखी है तो हम भी दुखी हो जाएंगे। और मंदिर बनाए तो उसमें पर्दा जरूर लगाएं। मंदिर बनाना तो सरल है, लेकिन सेवा बहुत कठिन है। पर्दा भी लगाएंगे, क्योंकि आप पर्दा नहीं लगाएंगे तो 24 घंटे ही भगवान जागते रहेंगे। तो भगवान पहरेदार तो है नहीं जो आपकी चौकीदारी करेंगे। जब आपने पर्दा नहीं लगाया तो भगवान जागते रहेंगे।
दिन के 12 बजे के बाद में पर्दा खोलना नहीं चाहिए। शाम को 4-5 बजे के बाद में आप पर्दा को खोलेंगे और फिर रात्रि को 8 बजे वापस पर्दा को लगा देंगे, क्योंकि पर्दा को हमेशा खोल के नहीं रखना है। बहुत से घरों में देखा है मैंने, ठाकुर जी तो खूब अच्छे विराज रहे हैं, 24 घंटे जाग रहे हैं। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे भगवान भी पढ़ रहे हैं। आप भगवान को पढ़ाएंगे नहीं तो भगवान जागते ही रहेंगे। अब जैसे सर्दी आई है तो सर्दियों में भगवान को कंबल बांध देते, बोले हमारे लड्डू गोपाल जी को सर्दी ना लग जाए। कोई भगवान के लिए स्वयं ऊनी वस्त्र बनाते हैं कि हमारे भगवान को सर्दी ना लग जाए। जैसी आपने भावना बनाई वैसे भगवान दर्शन देते। जागी रही भावना जैसी, फिर वो मूरत देखी तिने जैसे। भगवान की भावना में बसी हुई। अगर आपकी भावना अच्छी है तो भगवान वैसे ही दर्शन देते। तो छोटी सी बच्ची ने बहुत सामान खरीदा और मैया के साथ में जैसे ही बाजार से वापस आने लगी, घनघोर वर्षा होना प्रारंभ हो गया, अंधेरा छा गया। रास्ते में जब घनघोर वर्षा हुई तो उनके सामने एक बूढ़ी मैया खड़ी है, एक छोटा सा बालक उनकी गोद में है। छोटा सा बालक गोदी में लेके आ रहा है। तो जो माँ और बेटी भगवान का सामान लेके आ रही है, उन्होंने पूछा मैया आप ये बच्चे को लेके कहाँ जा रही हैं भरी वर्षा? तो वो बूढ़ी मैया कहने लगी, बेटी हम इस बालक को लेके जा रही है, ये बीमार बहुत ज्यादा है, बहुत तेज बुखार है। पर है कौन? बोले मेरा पोता है। तो बेटी कहने लगी मैया ऐसे भरी बरसात में ना आपके पास छाता है ना आपके पास कंबल है और इसको ऐसे ही लेके जा रही। उस बेटी से रहा नहीं गया, बोले मैया आप इस छाता को मैं भगवान के लिए लेके आई हूँ, लेकिन भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे अगर आपका बच्चा ज्यादा बीमार हो। जिसके मन में दया है उसके हृदय में स्वयं भगवान बसा। तुरंत छाता उनके लिए ले लिया और भगवान के लिए कंबल लेके आई। उसको सर्दी लग रही है, छोटा बच्चा है, 1 वर्ष का बच्चा है। उसको कंबल भी उड़ा दिया, मैया इस बच्चे को कंबल उड़ाओ, बहुत सर्दी है, तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। बोले आपको ऐसा लग रहा है भूख भी बहुत तेज लग रही है, जो मिठाई का डिब्बा लेके आई वो भी मैया के लिए भेंट में समर्पण कर। अब उस मैया ने विनती करी, बेटी आपने सब कुछ दे दिया मेरे लिए, लेकिन मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, मेरे पास कुछ और नहीं है, तो आप मेरे लिए थोड़े बहुत पैसे भी दे दीजिए। तो माँ और बेटी केवल 2000 रुपया लेके गई, जिसमें से 200 रुपए शेष बचे। वही 200 रुपए उस बूढ़ी मैया के लिए दे दिए, मैया आप अपने बच्चे का इलाज करो। और 200 रुपए लेके वापस वो मैया और वो बच्चा दोनों आगे चले गए और स्वयं माँ बेटी जो भगवान का सामान लेके आई वो कृष्ण मंदिर की ओर जाने लगी। लेकिन उनके मन में एक विचार आया, हमने उस बच्चे को देखा नहीं कि वो बच्चा है कैसा। तो वो माँ बेटी जो सब कुछ बच्चे के लिए देखे आई, जैसे ही पीछे मुड़ के देखने लगी, ना मैया है ना बेटा है, वहाँ साक्षात कृष्ण मुरारी खड़े हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। और कहता है भगवान नाचते नहीं है, और कहता है भगवान नाचते नहीं, हम गोपियों की जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।
बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, और गुणवंशी वाले की जय हो। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे श्याम। तो हम जिस भावना में हम भगवान को याद करते हैं तो उस भावना में दर्शन देने के लिए जरूर है, लेकिन हम भाव भी वैसा ही बनाएंगे तब भगवान जरूर आएंगे। तो 5 वर्ष की बच्ची को स्वयं भगवान दर्शन देने आए, स्वयं ये सब कलयुग की कथाएं मीरा को स्वयं भगवान दर्शन देने आए। मीराबाई कलयुग की। आप कहते हैं पहले समय में भगवान आए तो कुछ मिल गया, वैभव मिल गया, तो घमंड बहुत जल्दी आता है। तो पृथ्वी देवी के मन में भी घमंड आया। देखो भगवान का काम मेरे बिना बिल्कुल नहीं चलता है। भगवान स्वयं मेरे लिए कितनी नीच योनि में सुगर रूप में आया है। भगवान समझ गए कि इनके मन में आज घमंड आया है, तो स्वयं पृथ्वी देवी के लिए भगवान बांके बिहारी ने वृंदावन का दर्शन करवाया है। कितना सुंदर वृंदावन है, पुष्प खिल रहे हैं वृंदावन में, और स्वयं हरी हरी घास उग रही है वृंदावन में, गाय चल रही। स्वयं भगवान कृष्ण बाल गोपाल सभी मंडली के साथ में स्वयं वृंदावन में घूम रही। पृथ्वी देवी कहने लगी, महाराज जब मैं आपकी डालों पर हूं तो ये जमीन कहां से आई है, वृंदावन कहां से आया? भगवान कहने लगे, मैंने केवल आपको इस संसार का मालिक बनाया है, लेकिन वृंदावन तो साक्षात बांके बिहारी का घर है। मैंने आपको अपने घर का मालिक नहीं बनाया, पूरे संसार का मालिक बनाया है। लेकिन वृंदावन सबसे अलग है, और वृंदावन केवल बांके बिहारी की जन्मभूमि, वहाँ किसी का अधिकार नहीं, इसलिए वृंदावन का दर्शन करवाया है। तो पृथ्वी देवी के मन में जो घमंड था वो दूर हो गया। आप भी अगर अपने मन में घमंड रखते हैं, अभिमान रखते हैं, अहमता कभी भी नहीं आनी चाहिए। अगर मन में अहम है, घमंड है, तो ये अहम का कारण है कि हम स्वयं मिटने के लिए जा रहे हैं। और भगवान को आप मन में बसाएंगे तो कभी भी घमंड नहीं आएगा, क्योंकि आपने काम बसाया है। जहाँ काम वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम वहाँ काम नहीं। सामने को बसाओ जरूर। अगर भगवान को बसाएंगे तो वहाँ कभी भी काम नहीं है। और एक बार वृंदावन जाके तो देखो, आप दोबारा लौट के आने का मन नहीं करेगा, इतना सुंदर मन है वृंदावन। आप अच्छी भावना लेके नहीं जाओगे ना वृंदावन, लेकिन पहुंच गए और धरती पर पैर रख दिया तो वृंदावन में आपका मन का भाव स्वयं बदल जाएगा। सारे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। मन को लगाएंगे सामने सरकार, एक बार वृंदावन में आकर देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। हर बांके बिहारी भगत के दिल को लाल उठा दे बांके पटना। बांके बिहारी भगत के दिल का लाल उठा दे बांके पटना। अपने को दिल में बसा कर तो देखो, अपने को दिल में बसा कर तो देखो।
दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। जैसे इस दर को चाहा, प्याला सहरे का अमृत बनाया, प्याला सहरे का अमृत बनाया, प्याला सहरे का अमृत बनाया, मीरा से हटी पिता कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। तेरी पल पे चोली वो बंदेगा, तेरी पल में चोली वो बंदेगा, चलते फिरते गाते कैसे भी भगवान को गाओ तो भी भगवान प्रसन्न हो जाए। और माता बहन भोजन बनाए ना उस समय भी भगवान का नाम लेते लेते ही भोजन बनाना चाहिए। और ये हमारी मैया है ना भगवान का भोजन बना रही है, पड़ोसन आ गई ना तो खूब पड़ोसन आ गई ना तो भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे, वैसे भी कौन सी लेती। और स्वच्छता का ज्यादा ध्यान रखना है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी वाणी। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप घर में भोजन प्रसाद बना रहे हैं, घर में भोजन प्रसाद बनाए, उस रसोई को रसोई नहीं मानना है, वो रसोई एक मंदिर है। रसोई क्या है भैया? मंदिर। और उस मंदिर में आप भोजन बना रहे हैं तो चप्पल पहन के कभी भी नहीं जाना है। अब माता बहनों से मना करेंगे ना, बोले चप्पल पहन के मत जाओ, बोले रसोई की चप्पल है। और चप्पल कोई रसोई की होती है या पैरों की होती है? चप्पल तो पैरों की होती है ना, रसोई की नहीं होती। लेकिन जब सर्दियों का समय आता है ना तो माता बहन रसोई में चप्पल पहन के ही भोजन बनाए। और भोजन बनाए ना तो ऐसा भाव नहीं रखें हमारे लिए बना रही है, भोजन का भाव ऐसे रखें कि भगवान का भोग बना रहे हैं। ऐसा भाव रखेंगे भगवान का भोग बना रहे हैं तो वो भोग हो जाएगा प्रसाद। कभी भी ऐसा मत सोचो बच्चों के लिए बना रहे हैं, हमारे लिए बना रहे हैं, हम भगवान ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। पहला भोग भगवान को लगाओ और अर्पण करो। अब भगवान का भोग जिसमें बन रहा है वो रसोई तो नहीं रही, वो क्या हो गया? मंदिर। एक तो मंदिर में जूते चप्पल पहन के नहीं जाना है। दूसरी बात यह है भोजन बना रहे हो तो गुटखे नहीं खाने। विमल ज्यादा खाते हैं ना, खानी चाहिए या नहीं?
अब किसी भक्तजन से मना करे भैया विमल मत खाया करो, नुकसान करती है, मना करेंगे ना तो जवाब भी देने वाले हैं, बोले महाराज दाने दाने में केसर का दाम है। विमल पे लिखा आता है दाने दाने में केसर का दाम। बोले हमें केसर तो खाने को मिलती नहीं है, विमल खाते हैं तो केसर का दाम इसमें ही। और हमारी माता बहन तो सोचती हैं बोले खीर बनाए तो खीर में ही विमल डाल अब केसर कहाँ से लाए, विमल डाल दी 5 रुपए की लाके, अब खाने वाले भी झूमने लगे। तो यही तो ध्यान रखना है कि जब आप रसोई में कुछ बना रही हैं, गुटखा तंबाकू बिल्कुल नहीं, शुद्धता मुखार विंद में कुछ भी नहीं होना चाहिए। शुद्धता का अर्थ यही है, जैसे आपने चाय बनाई तो चाय बनाते समय माता बहन क्या करेंगे, शक्कर कम है या ज्यादा उसको चम्मच से लेंगे हाथ में और चखेंगे। चाय को एक चम्मच में लिया और हाथ में लेके चखने लगे और उसी हाथ से चाय को छानेंगे तो चाय झूठी हुई या नहीं, चाय झूठी हो गई और उसको किसी रिश्तेदारों को पिला रहे हैं तो ये दोष आपको लगेगा। और सब्जी भी बनाएंगे ना तो माता बहन कम नहीं है, एक सब्जी की गोटी उठाई पहले सब्जी को खाएंगे नमक है या नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये पवित्रता रखनी है, शुद्धता रखनी है। और रसोई में जब भी भोजन बनाएं तो आप मन ही मन में भगवान का स्मरण करते रहें। पर लेकिन आजकल की जो माता बहन आ रही है ना, वो मॉडर्न टाइम की, उनके हाथ में है मोबाइल फोन, उनको रोटी भी बनाना नहीं आएगा ना तो गूगल से पूछेंगे कि रोटी कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पर देख। अगर किसी को सब्जी भी देख रही है ना, बोले यूट्यूब से पूछ लेते हैं, यही बता देते। सुविधा है आज के समय में, क्योंकि हमारी जो पुरानी मैयाएं थी ना उनको सब कुछ आता था, लेकिन अब हो गया मॉडर्न टाइम तो इंसान भी मॉडर्न हो गए। इंसान तो स्मार्ट नहीं हुए लेकिन फोन जरूर स्मार्ट हो गया। आप तो वैसे की वैसे, आपने बदलाव करवाया, भगवान के चरणों में मन करने लगा, कुछ सीखा आपने, पढ़ाई लिखाई जरूर करो, लेकिन माता बहनों का ये कर्तव्य है कि अपनी माँ के साथ में रसोई का काम भी सीखना बहुत जरूरी है। जब आपकी शादी विवाह हो जाएंगे, ससुराल जाएंगे तो सासू जी यही देखेंगे इनको कुछ बनाना आता है, लेकिन आप मोबाइल का सहारा लेकर भोजन बना रही हैं, उस समय मोबाइल में शॉर्ट वीडियो चलाती रही। आप ध्यान रखना, अन्य देवता हाथ में है, अन्य देवता हाथ में है और आप फिल्मी गाने चला रहे हैं उस मोबाइल में, रसोई में रखना सामने रख लेते हैं मोबाइल का भोजन बना। पहले की मैया तो हमारी चूल्हे पे बनाती हैं, अब तो गैस आ गई और गैस पे भी ऐसे भोजन नहीं बनाएंगे, मोबाइल पहले हाथ में रहे। मोबाइल नहीं होगा ना तो इनसे तो भोजन भी बनने वाला नहीं है। ऐसा समय आ गया, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, लेकिन मन में आप भजन गाते हुए अगर भोजन बनाएंगे तो प्रसाद हो गया, ठाकुर जी को भोग लगाया, उसके बाद में आपने स्वीकार किया तो साक्षात भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान साक्षात आपके घर में विराजे, भगवान कहीं और नहीं, हमारे घर में विराजते, हमारे घर में विराजते, हमारे हर एक शब्द में भगवान विराजते। जैसा भाव रखते हैं वैसे भगवान मन में बनाओ तो सही भगवान की लकड़ी भाव। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा, तो वो भक्त है ना, वो सीताराम सीताराम रट रहा है, बोले गुरुजी ने मंत्र दिया है तो सीताराम सीताराम जपते हुए खेती में हल चला रहा है, किसान है। आप अगर किसान हैं, कर्म दोनों ही करने हैं, भगवान की माला भी फेर ली है और भगवान का ध्यान भी करना है और खेती भी करनी है, कर्म दोनों ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि माला लेके बैठ गए और भगवान अपने कामों को भूल। खेती करना भी हमारा कर्म है और भगवान की सेवा करना भी हमारा कर्म है। और जब हम माला फेर रहे हैं ना तो बोलना नहीं,
आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, इसमें बोलना नहीं, क्या बोलना है, केवल राधे राधे जय श्री कृष्ण। क्या बोलना है भैया, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ऐसे बोलेंगे ना तो ये माता बहन 2-2, 3-3 बजे कथा में आती है, जब प्रसाद का समय हो जाता है। अब कथा तो 12 बजे चालू हो जाती है, लेकिन माता बहन और भक्तजन धीरे धीरे आते। अगर इनको बुलाना है ना तो जोरदार से जयकारा लगाओ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा, तो भक्त बड़े प्रेम से भगवान का नाम ले रहे, सीताराम सीताराम। उनकी पत्नी सोचने लगी हमारे पति को भूख लग रही होगी, भोजन कराने तो जाऊं। अब गर्मी का समय है, मई जून का महीना है, कोई पसीना आ रहा है। किसान पूरी गर्मी में पूरा शरीर पानी में भीग रहा है, क्योंकि जब किसान खेती करता है ना तो चोटी का पसीना एड़ी पे आ जाता है, जब जाके उनके घर में अन्न पैदा होता है। सबसे बड़ा होता है किसान, उनसे सब निम्न है, किसानों से बड़ा कोई नहीं। अन्नदाता है किसान है हमारे। तो गर्मी का महीना, पसीना आ रहा है, पत्नी पहुंच गई भोजन कराने। देखो पति जब काम करते हैं ना तो पत्नी को चिंता होती है, बोले भोजन तो करा के आए। तो भोजन कराने गई, बोले आप अभी थोड़ी देर के लिए आराम करो, भोजन करो। किसान बोला देवी मैं भोजन जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? ये जो गुरुजी ने मंत्र दिया है ना उसको आप रटती रहना। गुरुजी ने मंत्र दिया है उसको रटते रहना है। बोले क्या मंत्र दिया है? कि सीताराम सीताराम जपते रहना। अब थोड़ी बहुत देर तो मंत्र को याद किया और किसान लग गए भोजन करने पर। इन माता बहनों का ध्यान कहाँ है? इनका ध्यान गया घर की तरफ। अभी तो संध्या का समय हो गया, गाय बांधनी है, भैंस खोलनी है, तो ये मंत्र को भूल गई। इनका ध्यान घर के कार्यों में चला गया तो मंत्र को भूल गई। पर डरने भी बहुत लगी हैं। बोले किसान के हाथ में डंडा बहुत बड़ा है। किसान पहले खेती में हल किससे चलाते? बैलों से। तो बैलों से चलाते तो डंडा भी हाथ में लग रहा है। अब पति ने भोजन किया, बोले देवी क्या मंत्र बताया? बोले मंत्र बताया है छिपा टोला। भूल गई मंत्र। सीताराम सीताराम को तो भूल गई और बोली छिपा टोला बताया है गुरुजी ने। अब किसान बेचारा इतना सीधा है, बार बार छिपा टोला ही। स्वयं रुक्मणी मैया बैठी है, लक्ष्मी जी बैठी है। बोली प्रभु मैंने आपके नाम तो बहुत सुने, लेकिन ये किसान क्या नाम ले रहा है? छिपा टोला। ये आपका नाम कब से हो गया? विष्णु भगवान बोले लक्ष्मी जी आपको मालूम नहीं, जब मेरा जन्म हुआ ना स्वयं बस देवी छवड़ा में रख के लेके गए, जब के नाम को पुकार रहा है छिपा टोला। जब कहीं नाम है मेरा बचपन। बोली जब का नाम है तो मैं आपके भक्त की परीक्षा जरूर करूंगा। भगवान भी भक्तों से डरते हैं। बोले देवी आप परीक्षा मत करो, क्योंकि आप परीक्षा करेंगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि भक्त मुझसे बड़े हैं, मैं भक्तों से बड़ा नहीं। भगवान तो हमेशा भक्तों के अधीन है, भक्तों से दूर नहीं रहते। आप भगवान से दूर रहते। अरे कितना ही संकट आ जाए जीवन में, भगवान से दूर मत जाओ, कुछ बिगाड़ने वाले। डरना है तो बुरे लोगों से डरो, अच्छे लोगों से कभी मत डरो। जब बुरे लोग बुरे कामों को नहीं छोड़ रहे, आप अच्छा ही कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो अच्छे काम? हमें अच्छे काम कभी नहीं छोड़ने, बुराइयां छोड़नी है, बुराइयां त्यागनी। तो भगवान कहने लगे जो भक्ति कर रहा है किसान में उसकी परीक्षा करने बिल्कुल नहीं जाऊं। और स्वयं बैठे एक गड्ढे में कोड़ी कलंकी का रूप बना लिया, गड्ढे में बैठ गए। लक्ष्मी जी से कह दिया तुम ही जाओ परीक्षा करने। लक्ष्मी जी बन गई किसान की पत्नी, और गर्मी का समय है और किसान के पास में पहुंचे। किसान से कहने लगे देखो तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है, भोजन कर लीजिए। तो किसान की पत्नी थोड़ी देर पहले ही भोजन करा के गई और किसान को बहुत तेज गुस्सा आया। अभी तो तू भोजन करा के गई है और फिर आ गई लक्ष्मी की बच्ची।
किसान ने कह दिया गुस्से में, अब आपको गुस्सा आ रहा है, कोई आपके साथ मजाक बनाए तो कुछ नहीं कह सकते। तो किसान को गुस्सा है, वो लोग भोजन करा के गई लक्ष्मी की बच्ची। लक्ष्मी जी सोचने लगी इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। लक्ष्मी जी पूछने लगी किसका वजन कर रहे हो? बोले तेरे कसम का। मेरे पति का वजन कर रहे हैं। बोले मेरे पति कहाँ है? बोले पड़े होंगे कहीं गड्ढा में। अब भगवान विष्णु तो पहले गड्ढा में छुपे हुए थे। लक्ष्मी जी घबरा गई, हे भगवान इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। लक्ष्मी जी की नजर नीचे हो, क्योंकि भगवान के भक्तों की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान के भक्त निराले हैं, तो स्वयं भगवान के पास में आई। भगवान पूछने लगे परीक्षा करके आई? बोले मैं परीक्षा करने तो गई लेकिन करके नहीं। भगवान समझ गए, लक्ष्मी जी आप समझ गई ना, मेरे भक्त मुझसे बड़े, कभी भी भक्तों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ भक्त मेरो पग धरे जहाँ धरूं मैं हाँ, पीछे पीछे मैं चलूं और कबहू ना छोड़ूं साथ। खूब भगवान का नाम गाओ, आप भी गाएंगे, सभी गाएंगे, और भगवान का नाम ही स्वयं तारने वाला है। राम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे, बोलो हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 माने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोले श्याम बोलो माने हरे राम बोलो रे, सुबह शाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोले श्याम बोलो माने हरे राम बोलो रे, सुबह शाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, हरे राम बोलो माने हरे राम बोलो रे। ओ हरे राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, आप भी गाएंगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। बीत रहे दिन भजन बिना रे, भजन बिना यादी न बना रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो माने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो माने हरे राम बोलो रे, ओ खाते पीते बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो माने हरे राम बोलो रे, सुबह शाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो माने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, हरे राम बोलो माने हरे राम बोलो रे, सुबह शाम बोलो मन हरे राम बोलो रे,
बोलिए प्रेम से हरिओ। सागर तो लगना रे, पार उतर गए संत जना रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। अरे बोलो 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 मन, सुबह शाम बोलो रे, बोलो 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 मन, सुबह शाम बोलो रे। जय हो। तो कपिल देव भगवान ने आज बहुत समझाया भैया, ना गर्भ में सुख है ना गर्भ के होना सुख है। ये तो सभी काल जीवन है जिसमें हम फंसे हुए हैं। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में ही प्राप्त होता है। और माता देवती का वंश आगे नहीं चला। 3 बहनें, आकुति, देवती, प्रसूति, और प्रसूति नाम की बहन दक्ष प्रजापति के यहाँ भी आई, और इन्हीं के यहाँ ऋषि प्रजापति का विवाह हुआ है और यज्ञदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और दक्ष प्रजापति के यहाँ स्वयं महारानी सती का प्रागट हुआ है और महारानी सती का विवाह हुआ है शंकर भगवान के साथ। परीक्षित महाराज प्रश्न करने लगे, महाराज सती का विवाह स्वयं शंकर भगवान भोलेनाथ के साथ में कैसे हुआ है, हमें विस्तार से बताओ। एक समय सती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दक्ष प्रजापति को चिंता सताने लगी, हमारी बेटी के योग्य वर कौन है। तो स्वयं नारद जी आज वीणा बजाते बजाते उनके सामने आए, बोले आपकी बेटी के योग्य वर है तो शंकर भगवान। अब माता बहन वर बातें करेंगे ना तो विवाह में नहीं जाएंगे। अब बातें करेंगे तो विवाह कैसे होगा शंकर भगवान। ये मन ही तो है बंधन का कारण। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन ही है जो हमें मानता है। अगर आपने मन भगवान के चरणों में लगा दिया तो अभी भी आपको ऐसा करने को नहीं मिलेगा। तो स्वयं दक्ष प्रजापति ने आज एक ब्राह्मण को भेज दिया और भोलेनाथ को तिलक करने के लिए गए। भोलेनाथ तो स्वयं कैलाश पर्वत पर विराज रहे, भस्मी रमा रखी। पंडित जी बोले मैं हम आपका तिलक करना चाहते हैं, आप सर्पों को पीछे करो। पंडित जी डर गए, भोलेनाथ के श्याम लटक रहे, अगर मैंने तिलक लिया तो ये छोड़ेंगे नहीं। भोलेनाथ बोले ये तो हमारा श्रृंगार है, हम कहीं नहीं करने। पंडित जी ने विचारों में डरते डरते तिलक किया। बोले भोलेनाथ शीघ्र बारात लेके आ जाए। ब्राह्मण को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद तिलक लगा के दक्षिणा दी तो दक्षिणा में धूनी की राख बांधी। धूनी की राख को दक्षिणा में बांध दिया। तो पंडित जी बड़े गुस्सा में आए हैं, बोले इन्होंने कुछ दिया तो है नहीं, मेरी स्वामी को और खराब कर दिया। इनके पास में कुछ भी नहीं है, धूनी की राख और उसको तुरंत जंगल में फेंक के आ गए। तो ब्राह्मणी ने पूछा आप कुछ लेके नहीं आए, दक्षिणा नहीं मिली, सगाई करने गए थे।
बोले दक्षिणा तो मिली पर धोनी की राख बांधी उसको मैं जंगल में फेंक के आया। तो जैसे ही ब्राह्मणी देखने लगी उसमें एक कण लगा हुआ रह गया, वो हो गया सोने में परिणत। ब्राह्मणी सोचने लगी अगर पूरी राख को ले आते तो हमारे घर में खजाना होगा, पर ध्यान रखना समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। जितना भाग्य में लिखा है उतना मिलेगा और जितना नहीं लिखा है वो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। प्राप्त सोचते जाओ। ब्राह्मणी को समझाया हमारे भाग्य में इतना ही था, लेकिन जहाँ राख पटकी वो सोने की महल बन गई। शंकर भगवान की बहुत सुंदर बारात सज रही है। भूत पिशाच डंकिनी शंखिनी कालौ देवी का भोलेनाथ स्वयं डमरू बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं और स्वयं नादिया पे सवार होके बारात जा रही है। आप शंकर भगवान आप चलेंगे या नहीं बारात में? देखो शंकर भगवान की बारात कितनी छोटी सी है, 10-20 तो भक्त जन है, लेकिन हमारी माता बहन है बारात में जाएंगी नहीं क्योंकि वो मंगलाचरण जाएंगी। शंकर भगवान की बारात बड़ी सज धज के जा रही है और स्वयं शंकर भगवान नादिया पे जा रहे हैं। भगवान विष्णु भी साथ में जा रहे हैं, इंद्र भी जा रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सेवा करते हुए दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले भोले बाबा निराले दूल्हे भोलेनाथ भगवान की। करके भूतों की बारात रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। शीश पे रखा पे चढ़ता हर भूतों की टोली चल गए ससुराल। भूतों की टोली चल गए ससुराल। भोले दीदी कंबर हो बेल पे सवार सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे
के भाग के जंगल संकट में मंगल भूतों की पलटन साथ के रंगल भूतों की टोली चल सुनाए भूतों की टोली चले सेवा करते कंबल बेल के सवार चली रहे भोले बाबा बिना रहे भोले बाबा बिना बदमाले दूल्हे में वाले दूल्हे में भोले बाबा रहे दूल्हे में रहे भोले बाबा रहे दूल्हे भोले बाबा की जब है बात भोले बाबा की जब है बात लेकर के भूतों की बारात चले गए भोले बाबा निराले रोशे भोले बाबा निराले रोशे भोले बाबा निराले रोशे भोले बाबा निराले शंकर भगवान की जगदम्बे मात की प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। अब शंकर भगवान की बारात जा रही है और आप ऐसे ही बैठे रहते हैं क्या? तो बारात में जाते हैं आप जब बारात में जाते हैं तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, दूल्हे के सामने नाचते नहीं है। शंकर भगवान की बारात जा रही है और आप बैठे, तो शंकर भगवान वहां शादी करने कैसे जाएंगे? गणेश जी महाराज के पिताजी हैं, जो आप गणेश जी की मंदिर में कथा सुन रहे हैं, उनके पिताजी है शंकर भगवान, और उनका विवाह हो रहा है और आप बैठे। ऐसा नहीं करना है भैया, शंकर भगवान की बारात में धूमधाम से चलना है। आज शंकर भगवान की बारात नजदीक आई तो ये माता बहन यही देखती है कि दूल्हे कैसा है। जब गांव में बारात आती है ना तो छतों पे चढ़ जाती है दूल्हे को देखने के लिए कहीं काना तो नहीं, दूल्हे सुंदर है जब तो विवाह होगा, कहीं काला तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है। माता बहन सबसे पहले दूल्हे को ही देखने जाती है, पर ध्यान रखना काला हो तो चल जाएगा लेकिन मन साफ होना चाहिए। देखो बाहर से आप कैसे भी हो, शरीर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, गंगा जल की तरह पवित्र होना चाहिए। बाहर से चाहे कैसे ही देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से मन को उज्जवल बनाना। तो स्वयं एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई तो सबसे आगे स्वयं विष्णु भगवान आ रहे। विष्णु भगवान को देखकर प्रसन्न हो गई। दूल्हे तो बहुत ही सुंदर है, जैसी तपस्या की है वैसा ही दूल्हे मिल गया मैया पार्वती। अगर आप शंकर भगवान के लिए जल चढ़ाने जाएंगी ना, जिनकी शादी हो गई उनको तो कोई बात नहीं, वो तो चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन जिनकी नहीं हुई है शंकर भगवान को सेवा करते हैं, चाहे भक्तजन है हमारे चाहे माता है, जो जल चढ़ाने के लिए जाएंगी तो उनके लिए घर परिवार बहुत अच्छा मिलेगा, अपने आप अच्छा घर परिवार मिल जाएगा शंकर भगवान की सेवा करने में।
तो विष्णु भगवान को देखकर प्रसन्न होने लगी, कहने लगी सती ने तपस्या की, भाग्य खुल गए, इतना सुंदर दूल्हे मैंने आज तक नहीं देखे। विष्णु भगवान से पूछने लगी दूल्हे राजा आप हो? बोले देवी हम दूल्हे नहीं, हम तो बाराती हैं। और खुश होने लगी, दिल की बारात इतनी सुंदर ना जाने दूल्हे कितना ही सुंदर। पीछे पीछे इंद्र आ रहे हैं, इंद्र को देखकर प्रसन्न होने लगी, बोले क्या दूल्हे राजा आप हैं? बोले हम दूल्हे नहीं, हम बाराती हैं। और प्रसन्न होने लगे, इनकी बारात कितनी सुंदर आ रही है, ना जाने दूल्हे का कितना ही सुंदर। अब पीछे ही पीछे शंकर भगवान स्वयं नादिया में बैठे आ रहे, डम 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 डमरू बज रहा है, शंख बजा रहे हैं और भस्मी रमा रखी और भूत बसात बहुत बारात लेके आ रही है। शंकर भगवान के डमरू को सुन के गोपी घबरा गई, हे भगवान ये कैसा भूतनाथ भगवान है। बोले भूत बावन भगवान की जय हो। और तुरंत दौड़ी दौड़ी गौरा की मैया के पास में आई, बोले मैया बारात आ गई, बूढ़ों से दूल्हे हैं और बूढ़ों से दूल्हे हैं, दांत नाए मोरा में आए गई है बारात, माई देख आई सोना डागे मागे नार हिले। और ऐसा लग रहा मैया दो चेहरा इतना में ही मर जाए और गौरा का पे ही कर जाए। मैया कहने लगी ऐसे दूल्हे के साथ का व्यवहार ना करूं, और गोपी कहने लगी गौरा तुम्हारी जान तो कांकड़ पे चढ़ आई, ऐसा बूढ़ो दूल्हे आयो पर। अरे आयो री परण बाने रंगीलो जोगी, आयो री परण बाने। अरे गोरधारी जान चढ़ी रे कांकड़ पे रंगीलो जोगी, आयो परण बाने। जान चढ़ी रे कांकड़ पे रंगीलो जोगी, आयो परण बाने। आयो परण बाने रंगीलो जोगी, आयो परण बाने। आयो परण बाने रंगीलो जोगी, आयो परण बाने। घोड़ा तारी घोड़ा तारी जान चढ़ी रे कांकड़ पे रंगीलो जोगी, आयो परण बाने। जय हो भोलेनाथ भगवान की। अकेड़ा रे दिखा रे तारे बालाती, अरे बड़ा बड़ा नया मोटी कोलावती। अकेड़ा दिखा रे जान बाराती, बड़ा बड़ा नया मोटी कोलावती। अकेड़ा रे दिखा रे जान बाराती, बड़ा बड़ा नया मोटी कोलावती। कल्ला कोही घाट में, कल्ला कोही घाट में, हाथ रगड़ मारे। घोड़ा तारी ओ गिरधारी ओ घोड़ा तारी जान चढ़ी रे कांकड़ पे रंगीलो जोगी, आयो परण बाने।
चोरी हाथ लिया रे डमरू जम भाई कलाला चोरी हाथ लिया रे डमरू जम भाई कलाला जगमग लाले लाले आ गयो हाथ पकड़ वाली ओ घोड़ाधारी जान चढ़ी रे काकर पे रंगो जोगी आयो पकड़ वाली और बुदो बुदो भी मिलत करी चलाई आगे हिंद पर से गिरलाई बुदो बुदो भी मिलत करी चलाई घोड़ाधारी चढ़ी रे काकर पे रंगो जोगी आयो पकड़ वाली भाई
मारा भोला देवी सोहरन मारा भोला देवी सोहरन बोलो शंकर भगवान, बोले शंकर भगवान की, जगदम्बे मात की, भागवत भगवान की, प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। तो आज स्वयं शंकर भगवान बारात लेके आए और स्वयं नारद जी ने समझाया शंकर भगवान और सती का तो जन्म जन्मांतर का जोड़ा है, आपको प्रेम के साथ में उनके साथ विवाह करो। तो मैया पार्वती और शंकर भगवान का विवाह होने के लिए जा रहा है। मैया पार्वती कहने लगी मैं इनके साथ में विवाह करूंगी तो इनके तो सर पर बिच्छू लटक रहे हैं, चंद्रमा विराज रहे हैं, गंगा जी विराज रही है, मैं सभी की पत्नी एक साथ हो जाऊंगी। तो स्वयं ध्यान रखना शंकर भगवान के साथ में मैया पार्वती विवाह करेंगे ना तो ऐसा पति किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा कोई पति नहीं है जिनके घर में ये सारी सुविधाएं हैं। शंकर भगवान के साथ में विवाह करेंगे ना तो सिर पे गंगा जी विराज रही है, पानी लेने कहीं नहीं जाना है। मैया पार्वती के लिए सुविधाएं कितनी है शंकर भगवान से विवाह करने के, बोले सिर पे गंगा जी, पानी लेने कहीं नहीं जाना, नल भी नहीं लगाना, और लाइट चली जाए ना तो इन्वर्टर की जरूरत नहीं है, चंद्रमा विराज रहे तो इतना अच्छा विवाह किसका होगा, सिर पे चंद्रमा है। तो आज शंकर भगवान के साथ में मैया पार्वती का विवाह हो रहा है। खड़े हो जाए और माला दे दीजिए हाथ। और जो हमारे आगे मुख्य यजमान है वो भी आगे आगे आगे। बोला बाबा को बंदे गयो प्यार बचायो बहना में, बोला बाबा को बंदे गयो प्यार बचायो बहना में। मना में चालू मना
चाले देखो विष्णु भी चाले, अरे ब्रह्मा भी चाले देखो विष्णु भी चाले, अरे द्रौपदी मैया भी नाच चालो माता में बोला अब चालो रे माता आप भी चाले देखो लकड़ियों की चाले, आप भी चाले देखो लकड़ी की चाले, चाली लहर चालो माता बाबा तो बन रही होगा चालो माता दादा भी चाले देखो रुक पर भी चाले, अरे दादा भी चाले देखो रुक पर भी चाले, देखो तो चाले चालो माता मेरा बोला बने नहीं होगा चालो माता चालो माता मेरे, चालो माता मेरे, चालो माता मेरे, ओ बोले भगवान की एक बार गाना गा दो। बोले भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रेम से बोली जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और शंकर भगवान और मैया पार्वती स्वयं कैलाश पर्वत पर विराजेंगे। अब भगवान का विवाह हो गया तो पिता भी करना है, तो मैया पार्वती और शंकर भगवान के साथ में कैलाश पर्वत पर विराज रहे। सभी बैठ जाएं, थोड़ी देर की कथा हो रही है, थोड़ी देर के लिए आप बैठेंगे, उसके बाद में होगी आरती। शंकर भगवान की आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। जय हो। तो स्वयं आज बोले शंकर भगवान की। सभी आप प्रेम के साथ अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और कथा का श्रवण पान करेंगे। भोलेनाथ आज मैया पार्वती को ले जाकर कैलाश पर्वत पर विराज रहे हैं। एक समय देवताओं की बहुत भारी सभा लगी हुई है। उसी देवताओं की सभा में अचानक दक्ष प्रजापति भी आए। दक्ष प्रजापति को देखकर सभी खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान भी उस सभा में बैठे। शंकर भगवान बिल्कुल देखकर खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा, देखो मुझे देखकर खड़े नहीं हुए। और स्वयं उसी अपमान का
बदला लेने के लिए बार बार गाली देने लगे। मैंने नारद जी को पहले ही समझाया, बड़ा ही मूर्ख, मेरी बेटी का विवाह करवा दिया, लेकिन शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि ससुर जी गाली दे और जमाई जी बोले जाएं, राम नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला। राम नाम का प्याला तो वही पिएंगे जिनके मन में श्याम समा गए, कृष्ण समा गए। हर किसी के बस का रोग नहीं। तो स्वयं शंकर भगवान को बार बार गाली देने लगे, लेकिन शंकर भगवान नहीं बोले। और स्वयं दक्ष प्रजापति ने उसी अपमान का बदला लेने के लिए बहुत बड़ी यज्ञशाला बनाई। और उसी यज्ञशाला में सभी को निमंत्रण दिया। देवता गंधर्व लेकिन भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं। तो सभी विमानों में होके जा रहे हैं। मैया पार्वती पूछने लगी, भोलेनाथ ये सभी कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिताजी बड़े ही धर्मात्मा हैं, माता बहनों से निवेदन है शांति बना के रखें। माता बहनों से मेरा निवेदन है, कथा मर्यादित होती है, आपके लिए झांकी का दर्शन करवाए। अच्छी बात है, शंकर भगवान स्वयं विराज रहे हैं, कथा में मर्यादा होनी चाहिए, आवाज नहीं करनी। तो स्वयं आज स्वयं भोलेनाथ के लिए निमंत्रण नहीं दिया, सभी के लिए निमंत्रण दिया है। तो भैया पार्वती पूछने लगी, आप ये सभी कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिताजी बड़े धर्मात्मा हैं, यज्ञशाला का निर्माण करवाया है, उसी में जा रहे हैं। शंकर भगवान जानते हैं अगर मैंने इनकी पियर की बुराई कर दी तो मेरा घर में रुकना नहीं। कोई पति अगर पियर की बुराई कर दे किसी की हिम्मत नहीं, चाहे न माता बहनों को पियर वाले भट्ट की भूसी भी ना, और अपने पति के जेब से रोजाना 100 रुपया भी निकालेंगी ना तो महीना में 3000 हो जाएंगे, और पूरे रुपयों को इकट्ठे करके पियर में ले जाएंगी और बढ़िया बढ़िया साड़ी लेके आएंगी और लेकर कहेंगी सासू जी से ये हमारे भाई ने दी। बोले पियर की नीचे नहीं आ जाए तो सासू जी की नीचे आ जाए, ससुर जी की नीचे आ जाए, पर पियर वालों की नहीं आ जाए। पियर वाले कुछ भी ना दे चाहे बड़ी, लेकिन उनकी बुराई नहीं सुन सकते। और हमारे भक्तजन है ना, कोई कोई हिम्मत वाला होगा जो पत्नी के पियर की बुराई करे। देखो ये पत्नी है ना, ध्यान रखना आप जो भी नबी वही सुनने आए हैं, ये पत्नी है ना, ये आपकी घर की बुराई खूब करती है आपके मुख के सामने। आपकी माँ की बुराई करती है आपके सामने, क्योंकि आप एक ही कमरे में रहते हैं, मोबाइल फोन पर खूब बुराई करती है ससुर और सासू जी, और आप सोते सोते सब सुनते हैं पर रोकते नहीं। लेकिन आप एक दिन इनके माँ बाप की बुराई करेंगे, बताओ आप इनके माँ बाप की बुराई करो तो आपका छूना अलग हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ससुराल की बुराई कौन करता है? कोई नहीं करता, हिम्मत ही नहीं है ना। लेकिन ये माता बहन रोजाना बुराई करती हैं आपके घर की, आप एक दिन भी नहीं रोकते हैं। ये है आप भी इतने सामर्थ्यवान बन जाओ कि पत्नी बुराई करे तो उसको समझाओ, पत्नी सासू जी की बुराई करे तो समझाओ, वो भी तो तुम्हारी माँ है, तुम्हें 9 महीने पाला है, तुमने 20 वर्ष का किया है, 25 वर्ष तक तुम्हारी शादी हुई, और उसके बाद जिस माँ को भूल बुराइयां करते जरूर हैं, लेकिन पत्नी को समझाओ, मारना नहीं है, पीटना नहीं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पत्नी को आप मारो, लेकिन समझा तो सकते हैं। तो शंकर भगवान कहने लगे, देवी तुम्हारे पिताजी तो बड़े धर्मात्मा है, उन्होंने यज्ञ करवाया है, उसी में जा रहे हैं। बोले आप भी चलो और मैं भी चलूं। सभी बच्चे बैठे हुए हैं, सभी शांति बना के रखे। इनके माँ बाप भी साथ में आते हैं ना, कथा में उनको समझाया करो, बातें नहीं करें, अगर बातें करते हैं तो डिस्टर्ब होता है। सभी शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक कथा सुनेंगे तो आपका गांव 7 दिन में 3 दिन हुए केवल श्रीधाम वृंदावन बन जाएगा, क्योंकि ये भगवान की कथा स्वयं बाकी बिहारी की कथा है और ब्रजभाषा की कथा है। कल से ब्रजभाषा भी आएगी, क्योंकि भगवान का उत्सव है।
और ये ब्रज का रस आपके गांव में बरस रहा है, लेकिन आप प्रेम पूर्वक कथा का आनंद लेंगे। शंकर भगवान बार बार समझा रहे हैं, देवी ये तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, इसमें हमें निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। बोले आप ही तो कहते हैं जहाँ भगवान की कथा हो, भगवान का मंदिर हो, यज्ञ हुआ बिना बुलाए जाना चाहिए, कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने सभी को निमंत्रण दिया है, लेकिन हमें नहीं दिया। मैया पार्वती बोली मैं तो जाऊंगी, चाहे आप जाओ चाहे मत जाओ। ये मैया हमारी माता बहन थोड़ी मानेंगी, ये मानेंगी नहीं। अगर सालगिरह भी हुई ना, जन्मदिन भी हुआ, तब भी नहीं मानेंगी। यज्ञ तो बहुत बड़ी बात है। अगर भैया के घर में सालगिरह होगी, जन्मदिन होगी, फिर भी पति के विमुख होके चली जाएगी। पर ध्यान रखना, शादी विवाह ना हो जब तक तुम्हारा घर पियर है, और जिस दिन शादी हो जाए उस दिन तुम्हारा असली घर है ससुराल। ससुराल में रहिए आप प्रेम से, चाहे पति कैसे ही रखे, सासू जी कैसे भी रखे, लेकिन ससुराल छोड़ के मत जाना। आप ससुराल छोड़ के चले गई ना, तो ध्यान रखना जैसे मैया पार्वती की दशा हुई वही आपकी होने वाली है। शंकर भगवान बोले तुम्हें बुलाया ही नहीं, जान क्यों रही हो? बोले मैं तो जाऊंगी। खूब समझा रहे हैं, बिना बुलाए मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा मान घटेगा। पर मैया पार्वती थोड़ी मानेंगी, आप भी नहीं मानती हैं। पति से लड़ाई हुई ना, बैग तैयार कर लिया, इनके बैग अलमारी में ही रखे रहते। माता बहनों के बैग अलमारी में तैयार रखे रहते हैं। दो चिरंजी ने आज एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छोटी सी उम्र में भगवान की सेवा कर रहे हैं आप, उम्र मत देखो सेवा के लिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय रख रहे हैं। पहले महीने का वजन प्रारंभ हुआ, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन पत्ते तोड़ के खा लेते हैं और भजन कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 दिन का वजन हुआ, तो आज दूसरे महीने का वजन प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाया, 6वें दिन फले तोड़ के खा लेते। तीसरे महीने का वजन प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाया, केवल पानी पी के रह जाते। चौथे महीने का वजन प्रारंभ हुआ, केवल वायु पी के वजन कर रहे हैं, 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। और 5वें और 6वें महीना का जब वजन प्रारंभ हुआ, स्वयं ध्रुव जी एक पैर पर श्वासों को रोककर खड़े हो गए। सभी देवताओं की श्वास रुक रही है। श्रीमन नारायण हमारे प्राणों को बचाओ, क्योंकि जब भक्त की श्वास अमृत होती है तो भगवान स्वयं आते हैं। तो स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए ध्रुव जी के सामने श्रीमन नारायण का प्राकट हो गया है। बोले नारायण भगवान की जय हो। भक्त ने 6 महीने तपस्या करी, छोटी उम्र है तो भगवान को प्राप्त करना, और आप इतनी उम्र में भी भगवान से दूर जा रहे हैं, तो भगवान कैसे? और पूछा क्या चाहिए आपको? तो भगवान से ध्रुव जी ने क्या कहा? धन नहीं, दौलत नहीं, मकान नहीं, गाड़ी नहीं। बोले क्या चाहिए? बस केवल इतना दे दीजिए, जब भी मैं आपकी शरण में आऊं तो केवल आप मुझे अपना लीजिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे आपकी शरणागति चाहिए। ध्रुव जी को भगवान मिले, लेकिन सत्संग नहीं मिला। जय हो। भोली सजना में बैठा रे भोलानाथ, बेटा पे गोरा पार्वती। झाड़ू न्यायारी बोले नाथ, की गोरा पार्वती। झाड़ू न्यायारी बोले नाथ, की गोरा पार्वती।
की सेवा करते हुए हरि चूनर न्याय हरि मोहने नाथ मोने की गोरा पारे चूनर न्याय हरि मोहने नाथ मोने की गोरा पार्वती अति सोए बोले दस बजे अति सोए तीनों रूप रखता त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव माला बन माला रुंड माला धारी बोले रुंड माला धारी मत सोए भाले शशिधारी हो हर 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 महादेव हरि बोल पर पीतांबर लागा पर अंगे भोले कनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव जय भोलेनाथ भगवान की हर के माथे कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जगे करता जगे करता जग सहारे करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु धरा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका सर्वाक्षर मते ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव हरि काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी वो बोले नंदी ब्रह्मचारी उठ भोग लगावत महिमा भारी हो हर